नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको एक और पेशेंट से मिलवाना चाहता हूं जिनका नाम है उमेश कुमार। उमेश जी कहाँ रहते हो? मैं जी गाजियाबाद रहती गाज़ियाबाद रहते हो। गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, ये किडनी की दिक्कत अभी कब शुरू हुई थी? एक्चुअली मेरे को 2 अटैक पड़े थे पैरालिसिस के दिमाग से। अच्छा, तो जब मैंने वहाँ टेस्ट कराए तो पता लगा कि किडनी से है। किडनी का भी दिक्कत चल रहा है। तब किडनी लेवल कितना था? तब किडनी लेवल था 13, फिर दोबारा जब टेस्ट कराया तो उसका हुआ 15। 15। और जब आपको ये पैरालिसिस के छोटे छोटे अटैक हुए थे, जी ये कब हुए थे? जब लेवल 15 था? हाँ, उस टाइम 13 था। 13 था। लास्ट मंथ जुलाई में शायद 24 तारीख को पहला अटैक पड़ा था हम्म। और 29 तारीख को तो दूसरा। आपको पता ही नहीं लगा था कि आपके लेवल इतने हाई हो गए हैं? नहीं सर, वो तो जब टेस्ट कराने शुरू कराए तब पता लगा कि इसकी वजह से हाई लेवल का। थकावट तो हो रही होगी, जी। सिर में दर्द भी होगा, नहीं, सर में दर्द वगैरह कुछ वॉमिटिंग, फीवर था बस। फीवर था और वॉमिटिंग, वॉमिटिंग थी। वॉमिटिंग चल रही थी ना? ठीक है। और बीपी तो आपका बहुत हाई रहता था पहले? बीपी हाई रहता था, मैं पहले दवाइयाँ भी खाता था बट बीच में बंद कर चेक दी। नहीं किया कभी? कभी चेक नहीं किया। दवाई बंद कर दी। बंद कर दी। ये जो गलतियां हैं ये सारे के सारे पेशेंट करते हैं। जब कभी किडनी बीपी से ख़राब होती है तो बीपी जब धीरे धीरे बढ़ता है महसूस ही नहीं होता कि बीपी बढ़ रहा है और पीछे पीछे आपकी किडनी ख़राब होती रहती है। जब खून बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तब जाके वो सिम्टम पैदा करता है और जो ये सिम्टम होते हैं ये हर पेशेंट में अलग अलग आते हैं। जैसे आपके अंदर क्या हुआ कि आपको छोटे छोटे अटैक हुए, जी लकवे के छोटे छोटे अटैक हुए और जो अपने आप में ठीक भी हो गए। वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि खून बहुत गंदा चल रहा था, दिमाग के अंदर जो खून जा रहा था वो भी गंदा जा रहा था, इस वजह से आपको आ रहे थे। अब जब आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हम देखें तो किडनी दोनों छोटी हो गई हैं। और किडनी छोटी कौन करती है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। किडनी छोटी होने के पीछे कारण होता है और वो है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। अभी लेवल कितना है आपका? अभी लेवल 10 है। 10 है। कितना टाइम में आपका 15 से 10 आया? यहाँ 1 मंथ में। 1 मंथ में। तब डॉक्टर्स ने क्या बोला था क्या करवाना है? डॉक्टर दीप्ति ने ट्रीटमेंट किया था, फीवर वगैरह था तो उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर को दिया था। गाजियाबाद में ट्रीटमेंट जो गाजियाबाद हाँ। में, राजनगर में मेरा इलाज चल रहा था। उन्होंने तो डायलिसिस वगैरह के लिए बोल दिया था बट मेरे साले की आपसे शायद बात हुई थी अच्छा। तो उन्होंने बताया था कि आप से बात करने के बाद बोला था 15 दिन का टाइम दो। 15 दिन में ही फ़र्क को नज़र आ गया हाँ। बट रिपोर्ट मैंने अभी कराई है। जब लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो कभी भी बहुत लंबा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, छोटे 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर पेशेंट में आराम आ रहा होता है तो पेशेंट को डायलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर लेवल आपका बढ़ता चला जाए तो हमें फिर पेशेंट को भी डायलिसिस बोलना पड़ता है। कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि पेशेंट चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। अगर मान लो आपको चलने में, बोलने में, खाने में दिक्कत हो रही होती है या सांस फूल रही होती है तो हमें पहले डायलिसिस करवाना पड़ता, फिर आपका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर पाते हैं। तो पेशेंट का स्टेबल होना किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए ज़रूरी है। अब जो 1 महीने में आपके लेवल 15 से 10 आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो बाकी मरीज़ हैं किडनी वाले, उन्हें कुछ बोलोगे? उनके लिए यही बोलूँगा, पहले साइंस इंजीनियरिंग से आप एक बार चेकअप कराएं, उसके बाद डायलिसिस की तरफ जाएं। डायलिसिस ख़राब नहीं है, डायलिसिस की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि डायलिसिस करवाने से कभी भी किडनी अपने आप ठीक नहीं हो जाती। डायलिसिस आपकी जान बचा लेता है मगर तो अगर आपको समझना है कि अगर किडनी ख़राब हो रही है तो आपको पहले अपनी किडनी पे काम करना है। किडनी को इस लायक ख़राब होने ही नहीं देना कि आपको डायलिसिस करवाना पड़े। और इतने हाई लेवल जैसे उमेश जी ने गलती करी कि लेवल 15 पहुंच गए ध्यान ना रखते हुए, वो गलतियां मत करो, क्योंकि अगर ये गलतियां करते रहते हो तो हर पेशेंट इतना नसीब वाला नहीं होता कि 15 के लेवल पर भी सर्वाइव कर सके, पेशेंट की जान निकल जाती है। तो आप इस बात को समझो और ध्यान रखो। जो मैं आपको वीडियोस में यूट्यूब चैनल पे समझाता हूँ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और अपनी बॉडी का, अपनी किडनी का जितना अच्छा हो सके उतना ध्यान रखने की कोशिश भी करो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप उमेश जी की हेल्प से समझ गए होंगे कि क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और आपको सिम्टम क्यों नहीं देता। जो अक्सर आप मेरे से आके पूछते हो कि मुझे कोई थकावट नहीं हो रही, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, इससे मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर आपको आज उमेश जी से पता लग गया होगा। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आगे भी मिल सकते हो। डॉक्टर्स की टीम पूरी है, आप उनसे भी बात कर सकते हो। इसी के साथ आप सभी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।